हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने मॉडर्न हिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सामाजिक धार्मिक आंदोलन, इसको हमने इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये वीडियो आपके सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन क्या था? तो जैसा आप लोग जानते हैं कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन जो थे वो ब्रज समाज आंदोलन था। क्योंकि ब्रज समाज का स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय किए थे। और ब्रज समाज का स्थापना राजा राम मोहन कब किया था? तो 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट है, ब्रज समाज के उद्देश्य क्या था? तो ब्रज समाज के उद्देश्य था एकेश्वरवाद का प्रचार करना, मतलब ईश्वर एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो सती प्रथा का उन्मूलन जो है वो राजा राम मोहन राय के प्रयास से किया गया था। जबकि सती प्रथा को समाप्ति 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया था? तो क्वेश्चन आएगा कि मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किए थे? तो आपको बोलना है सर सैयद अहमद खान। अगला और भी क्वेश्चन आएगा कि मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ पे हैं? तो आपको बोलना है अलीगढ़ में। नेक्स्ट है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो आर्य समाज जो है वो धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के वो विरुद्ध हैं। नेक्स्ट है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन हैं? तो युवा बंगाल आंदोलन के नेता जो है हेनरी विवियन डेरिजियो थे। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना कार्यालय स्थापित किया? तो देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में 1882 ईस्वी में तथा कहाँ यानी कि अडियार में अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, किस समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक अमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, इसको चलाने वाले कौन थे? तो आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता जो थे E.B. रामास्वामी नायकर थे। नेक्स्ट है, देखिए अगला क्वेश्चन आ गया था कि सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया है? तो सती प्रथा का उन्मूलन जो है 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को किया गया था। जब सती प्रथा का उन्मूलन 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को हुआ था तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम जो है वो नरेंद्र नाथ दत्त था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो सत्यशोधक समाज का प्रयास यही था कि दंभी ब्राह्मण तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन है कि 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो आपको यहाँ 2-3 क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला आएगा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले द्वारा। फिर आएगा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई? तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो है वो भारत से बाहर हुई थी। नेक्स्ट है, तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ पुस्तक जो है पुस्तक को लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है,
बहावी आंदोलन, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो जो आप लोग जानते हैं कि बहावी केंद्र आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था वो पटना था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? तो भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित जो है वो 1843 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू किया था? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1835 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। क्या है? वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। यह किसकी कथन है? ये स्वामी दयानंद जी की कथन है। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात जो है महादेव गोविंद रानडे को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो स्वामी विवेकानंद जो है वह धार्मिक सम्मेलन में शिकागो से वो प्रसिद्ध हुए थे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। राजा राम ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी एक पहचान बनाई। और वो पहचान क्या था? तो वह पहचान जो है आपका समाज सुधार का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक जो है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला है कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो स्वामी विवेकानंद जी के लिए यह प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो था वो मूलाशंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? तो भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण जो है एक उच्च मध्य वर्ग तक सीमित था। अगला क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा से फलस्वरूप है? तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वह केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से यह शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह समाज की बागडोर संभाली? तो राजा राम मोहन राय जब इंग्लैंड चले गए थे तो इनको इंग्लैंड जाने के पश्चात ब्रह समाज के बागडोर जो है रामचंद्र विद्यागवीश ने संभाले थे। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय और डेविड हियर, कौन कौन? राजा राम मोहन राय और डेविड हियर किनकी स्थापना से जुड़े थे? तो राजा राम मोहन राय और डेविड हियर जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन होगा देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देखिए देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए एकमात्र व्यक्ति थे अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारदा मणि कौन थी? तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम जो थे वो शारदा मणि ही थे। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह समाज की स्थापना की तो कब किया? 1828 में। इसको आपको पहले क्वेश्चन में बताए थे कि राजा राम ब्रह समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया है?
तो राजा राम मोहन राय के द्वारा कब किया गया है? तो 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूका आंदोलन को किसने संगठित किए? तो कूका आंदोलन को संगठित जो है गुरु राम सिंह ने किए थे। और कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो कूका आंदोलन जो है आपको पंजाब में हुआ था। क्वेश्चन आएगा कि कूका आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो आपको बोलना है कि कूका आंदोलन का संबंध पंजाब से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि जो थे वो स्वामी विवेकानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्होंने कब किए? तो 1896 ईस्वी में। देखिए यहाँ पे आपका 3 क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन होगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो आपको बोलना होगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया है। तो अगला क्वेश्चन होगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किए थे? तो 1896 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जानता है? तो गोपाल हरि देशमुख को महाराष्ट्र के सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन कब हुआ? तो सितंबर 1893 में। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया उसका आयोजन हुआ था 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम जो था वो गदाधर चट्टोपाध्याय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण परमहंस का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान जो था कुमारपुकुर गांव हुगली जिला में हुआ था। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ था? तो आपको जानकर खुशी होगा कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय जो है वो बेलूर में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पहले भी पढ़े होंगे कि एकेश्वरवाद है ना ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज जो है एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है। जबकि देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो देव समाज के संस्थापक जो हैं वो शिव नारायण अग्निहोत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिव दयाल साहब। फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार को किसने प्रकाशित किए थे? तो मीरात उल अखबार को प्रकाशित जो है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु क्या रखी है? तो आपको यहाँ क्वेश्चन आएगा कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने वो सिविल मैरिज एक्ट कब पारित हुआ? तो 1872 में। तो इसमें लड़कियों के लिए उम्र क्या रखा गया है? तो न्यूनतम 14 वर्ष और लड़कों का 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि तहजीब उल अखलाक के रचनाकार कौन है? तो इसके हैं सर सैयद अहमद खान। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था अच्छा शासन सुशासन का स्थापन नहीं है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बोले थे। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आपका अंतिम होगा। सामाजिक धार्मिक आंदोलन का ये आपका अंतिम चैप्टर होगा और आपका पहला क्वेश्चन है कि वेदों की और लौटो यह नारा किसका था? तो वेदों की और लौटो यह नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का था। नेक्स्ट है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे?
तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है वो आत्माराम पांडुरंग थे। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी में राष्ट्रभाषा माना? तो ये स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट है, किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किए थे। अगला क्वेश्चन है, MC शीतलबाड़ और BN राव तथा अल्लादी कृष्ण अय्यर ये किसके सदस्य थे? तो ये तीनों जो थे वो मद्रास लेबर यूनियन के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदिया या कदाइनी आंदोलन, याद रखिएगा, अहमदिया या कदाइनी आंदोलन कब हुआ? या 1889 से 1890 ईस्वी के बीच हुआ था। इसको किसने प्रारंभ किए? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा किसने दी? तो इनको संज्ञा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किनको कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता जो है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस संगठन ने सुन्नी आंदोलन का समर्थन किया? तो सुन्नी आंदोलन का समर्थक जो है वो आर्य समाज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो महानतम पारसी समाज सुधारक जो थे वह बहराम जी एम मालावारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो देखिए, भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति जो है वो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? तो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था जो थी वो आत्मीय सभा था। कौन सा था? आत्मीय सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय ने दिए थे। अब देखिए यहाँ पे आपका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ब्रज समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रज समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। तो देखिए ये सब क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? तो राजा राम मोहन राय को आपको याद होगा कि राजा राम मोहन राय को भारत से बाहर इंग्लैंड में मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ब्रज समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय ब्रज समाज के संस्थापक जो थे वो केशव चंद्र सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज समाज का सिद्धांत आधारित है। तो ब्रज समाज का सिद्धांत जो है वो किस पे आधारित था? तो ये जो थे ये आपका किस पर आधारित था? एक देववाद पर। देखिए ये आपको पहले भी पढ़े हुए हैं कि शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि जो थी वो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। अगर ये मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा सीरीज पसंद आया होगा तथा ये हमारा वीडियो आप लोग को पसंद ज़रूर आया होगा, तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो जो है इसी वीडियो में हमने सारे वन लाइनर के क्वेश्चन को कवर किए हैं। जितने भी सामाजिक धार्मिक आंदोलन से क्वेश्चन वन लाइनर हैं सारे को इसमें कवर कर लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।